हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं आपको जो भी मुझे चैनलिंग्स हुई हैं, जो भी मुझे डाउनलोड्स हुए हैं, जो भी मुझे मैसेजेस और गाइडेंस मिले हैं आप सभी को लेकर के, स्पेशली आप सभी के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर के, जो भी आप अपने लाइफ में अपने आप में जो चेंजेस ला रहे हैं, अपने पर्सनालिटी में, अपने कैरेक्टर में, उसको लेके जो भी मुझे लेटेस्ट अपडेट्स मिली हैं वो चैनलिंग्स हुई हैं जो। और इन सारी चीज़ों को, जो भी आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उसको लोग किस तरीके से नोटिस कर रहे हैं, आपके अंदर के बदलाव को वो किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि उनके ऊपर क्या प्रभाव डाल रहा है आपका ये कैरेक्टर या ये ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी मैं इसमें रीडिंग में इंक्लूड करूंगी। ओके, रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या आने वाला है। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, हम्म, हमारे पास जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स। देन हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये हैं आपके कार्ड्स। और मैं प्रोमिनेंट में जजमेंट को ले रही हूँ, इंट्यूशन के हिसाब से जजमेंट को ले रही हूँ। और बाकी हमारे पास एक कार्ड और है, सेवन ऑफ वॉन्ड। एंड हमारे पास जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है नाइन ऑफ पेंटिकल। कुछ कार्ड्स मैं और ऐड करने जा रही हूँ मेजर अरकाना से। ये एनर्जीज के लिए काफी स्पेसिफिक कार्ड्स हो सकते हैं, होंगे। हम्म, तो हमारे पास है द सन, ग्रेट, द सन है, द स्टार है एंड द मजिशियन है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आया है। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टेम्परेंस। ओके, ये सारे कार्ड्स आपके आ गए हैं। मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आप ना या तो इस समय इमोशनली थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं, या आप पास्ट में किसी के द्वारा, किसी पर्टिकुलर इंसान से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं इमोशनली। इमोशनली डैमेज भी हुए हैं, ड्रेन भी हुए हैं। मतलब इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हुआ है, कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से नीचे गिराने की कोशिश की गई है इमोशनली। मतलब जो बहुत ज़्यादा टारगेट मैं कर पा रही हूँ इस रीडिंग में, वो आपके इमोशंस को कर पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है एक टाइम पे आपने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को मैनेज करने की, या इस इंसान को मैनेज करने की,
बट क्योंकि ये रिश्ता मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे सच और झूठ की बहुत कहानी थी। मतलब आप सच सुनना चाहते थे या चाहती थी, ये झूठ पे झूठ बोल रहे थे या बोल रही थी, ओके। या फिर आप इनका सच जानते थे उसके बाद भी आप चुप रहे, या फिर इन्होंने जो रिएक्शन दिए आपको पता था कि सामने वाले के अपने काम बन चुके हैं इसलिए वो कट ऑफ कर रहा है। ओके, आपने काफी स्ट्रगल किया इस रिलेशनशिप को या इस इन चीजों को सही करने का, बट वो चीज एक्चुअली नहीं हो पाई। कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो मिक्स है। हो सकता है कि ये जो रीडिंग है ये आप ऐसे इंसान के लिए इस समय आपके लिए चैनल हो रही है जो जिसको आपने बहुत मतलब बहुत क्लोज थे ये आपके, या बहुत आपने इनको अपना समझा था, या ऐसा भी इंसान जो जबरदस्ती आपकी लाइफ में आपके लिए आ, पनौती बना हुआ था, ये भी कह सकते हैं। मतलब वो जब तक था ना आपकी लाइफ हेल हो रही थी, आपकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो रही थी। तो ऐसे इंसान को आपने हैंडल किया है, बट सीन क्या है यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वर्तमान में इस समय पे हो सकता है कि आपने चीज़ों को बहुत कंट्रोल कर लिया है, बहुत मैनेजेबल कर लिया है, बहुत पॉजिटिव हो चुके हैं आप, इवन मैजिशियन की पावर में आ चुके हैं या फिर आ रहे हैं। दो तरह से इस रीडिंग को लीजिएगा। जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है ये आपका प्रेजेंट है और हो सकता है कि ये आपका पास्ट है, और जो मैं एनर्जी आपके लिए अभी के लिए बोल रही हूँ वो आपका फ्यूचर भी हो सकता है या प्रेजेंट सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर अब मैनिफेस्टेशन पावर आ चुकी है। आप एक मैजिशियन की पावर में आ चुके हैं जिसको सब कुछ समझ में आ चुका है। अब आप भी लोगों को वैसे जवाब दे पा रहे हो जैसे वो हैं। यहाँ पे मुझे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिन्होंने आपकी उम्मीदों पे पानी फेरा है। सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ कि हो सकता है कि आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट किया, बहुत फेथ किया, उनके लिए आप हमेशा तत्पर रहे, उनके बहुत काम आए। लेकिन जब आपका टाइम आया कि वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको हेल्प करे, वो आपके काम आए, तो वहां पे इन्होंने अपना असली रूप आपको दिखाया। तो बेसिकली आपकी उम्मीद को तोड़ा इन्होंने इस तरीके से। मुझे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि अब वो आपने उनको इस सिचुएशन में डाल दिया है कि वो आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं किसी गलत व्यवहार के लिए, गलत चीजों के लिए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं, ये जो इंसान है, इसने आपको ना हमेशा आपके जैसे कहते हैं ना रास्ते का कांटा, वो यही इंसान था, या बेसिकली ये कहें कि आस्तीन का सांप यही इंसान था। इसी ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, इसी ने आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस क्रिएट की है या की थी, कुछ भी हो सकता है। बट अब आप इस इंसान से कहीं भी, होता है ना कि ठीक है इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, ओके तुम जो कर रहे हो जो कर रही हो करते रहो, या जो भी तुमने किया है ओके। फाइनली आप इस सोच में आ गए हो या आप ऐसे बन गए हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि अब आपको हर चीज की तोड़ निकालनी, काट करनी आ गई है कि अगर तुम वहां से निगेटिविटी भेजोगे तो मेरे पास मैं तुम्हें 100 टाइम्स निगेटिविटी भेज सकता हूँ। मतलब अपने आप से नहीं, एक कनेक्शन है आपका डिवाइन से जहां पे आप उन्हें कह सकते हो कि भाई अगर मेरी तरफ कोई भी निगेटिविटी भेज रहा है, टॉक्सिक एनर्जी भेज रहा है, तो आप भी उन्हें रिवर्स में निगेटिव एनर्जी ही सेंड करें। जो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चुराने की कोशिश कर रहा है उसको डिवाइन पनिश कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं या कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसने कभी अपना चेहरा आपको दिखाया ही नहीं, जो वो असली में है, जो वो असल में है। हमेशा इस इंसान ने आपको इमोशनली डैमेज करने की कोशिश की है, इमोशनली आपको जैसे कहते हैं ना एक बुरा प्रभाव आपके ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे, आपके बिलीव्स पे, जहां पे आपकी जो मान्यताएं हैं वो डगमगा जाएं, आपकी जो सोच विचार है वो डगमगा जाएं। आप जब भी सही रास्ते पे हुए हो ना, ये इंसान ने आकर के आपको ये बताया कि यहाँ पे तुम सही नहीं हो, और जब आपने गलत रास्ता चूज किया, ओके, आपको इस इंसान ने बताया कि नहीं तुम सही ट्रैक पे हो।
तो बेसिकली ये जो इंसान है, ये जो लोग हैं, इन्होंने हमेशा आपको एक तरीके से मिसगाइड किया। कुछ लोगों की लाइफ में मिसबिहेवियर भी दिखाई दे रहा है। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके इमोशंस को, आपके भावनाओं को मतलब बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं समझा। इनके हिसाब से इनको ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं मैटर नहीं करती हैं। इनको लगता है कि यही स्पेशल है, यही सबसे अच्छे हैं, है ना। और अब क्या कर रहे हो आप, इनको बता रहे हो कि तुम्हारी जो गलतफहमियां हैं वो कैसे दूर की जा सकती हैं। तो आप उनको कहीं ना कहीं, उन्होंने जो भी किया, जो भी आपके जो आपका जो आपकी मानसिक स्थिति है, जो आपकी मेंटल सिचुएशन है, उस पे जो इन्होंने नेगेटिव प्रभाव डाला था या डाला है, उसके लिए आप भी इन पे नेगेटिव चीजों का आपने रिएक्शन दिया है या आप देने की सोच रहे हो। नेगेटिव रिएक्शन का ये मतलब नहीं कि इन्होंने जो किया वो आप कर रहे हो, रिवेंज की बात नहीं कर रही हूँ। बस आप अपने एटीट्यूड में चेंज ला रहे हो, अपनी भावनाओं में चेंज ला रहे हो, अपने रिएक्शन में चेंजेस ला रहे हो। आपको क्या प्रतिक्रिया देनी है, आपको क्या जवाब देना है, कितना घुलना है, कितना नहीं घुलना मिलना है, उन सब से आपने जो चेंजेस लाया है उसका प्रभाव इन पे नकारात्मक पड़ रहा है। मतलब कि जो भी आप चेंजेस ला रहे हो ना अपने अंदर पॉजिटिव, तो इनको इनको वो चीजें नेगेटिव लग रही हैं अपने लिए, कि भाई इतना बदलाव ये इंसान अपने अंदर ला रहा है, ये तो सही रास्ते पे है। बट मेरा क्या मतलब, उनको आपसे जो एनर्जी मिल रही थी, जिस एनर्जी से वो जिंदगी को एंजॉय कर रहे थे, अब वो एनर्जी उन्हें नहीं मिल रही है। और उनको ऐसा लग रहा है अगर आपने सही राह पकड़ ली तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है जहां पे इन लोगों ने भावनाओं के साथ खेला, आपके जो मानसिक स्थिति है उसके साथ खेला। किसी का यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आपको ट्रबल्स में डालने वाला इंसान यही है जिसके लिए आप ये देख रहे हो, ये रीडिंग। ओके, या ये लोग यही हैं जिन्होंने ट्रबल्स में डाला, प्रॉब्लम में डाला, जिनसे आप फ्रस्ट्रेट हुए और हमेशा आपको स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे जो आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट हो सकते हैं। ओके, आपके कार्मिक्स हो सकते हैं, आपके ऐसे लोग जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, आपको हमेशा दबा के रखते हैं, आपको अपना जोर दिखाते हैं, चाहे वो पैसे का जोर है, चाहे वो और किसी पावर्स का जोर है, बट वो जोर डालते हैं आपके ऊपर कि मेरे सामने तुम कहीं स्टैंड नहीं करते हो। ये सिचुएशन आपके पास्ट की भी हो सकती है। हो सकता है कि आप इस चीज से रिकवरी ले चुके हैं। ओके, और अब आप इनको दिखा रहे हैं कि मतलब आपके अंदर जो चेंज आया है वो अब, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप किसी को अपनी भावनाओं के साथ खेलने नहीं दे रहे हो। ये जितने भी बुरे लोग हैं, ये जितने भी खराब लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया था या किया है, आप क्या कर रहे हो, आप भावनाओं के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलने दे रहे हो। और अगर ये सिचुएशन है तो आप क्या प्लानिंग कर रहे हो कि अब मैं अपनी भावनाओं के साथ नहीं खेलने दूंगा। ये चीज आपके लिए गाइडेंस भी हो सकती है कि अगर ऐसे इंसान हैं आपके इर्द गिर्द, ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो जो आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं, जो आपके इमोशंस की वैल्यू नहीं करते हैं, जो आपको इंसान नहीं समझते हैं, जो जिन्हें लगता है कि बस मेरी आत्मा इंपॉर्टेंट है, मैं ही इंपॉर्टेंट हूं। सामने वाले इंसान को ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, और खासकर आपकी एनर्जी है तो आपको नहीं देते हैं, जिस भी रीजन से। शायद इन्हें लगता है कि उनके कंपैरिजन में आप इतने बेटर हो कि वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आपको हर्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आप उनसे कहीं ज्यादा मजबूत हो, कहीं ज्यादा बेटर हो, कहीं ज्यादा अच्छी क्वालिटीज है, कहीं ज्यादा सही इंसान हो आपसे, और सच्चाई का साथ देते हो। तो उन्हें पता है कि इस इंसान को हम सिर्फ बदतमीजी के साथ अगर ट्रीट करेंगे तभी हम इसे हर्ट कर पाएंगे। ओके, अदरवाइज इनके पास और कुछ भी नहीं है कि ये आपको सही तरीके से ट्रीट करे, क्योंकि इनका नेचर ही नहीं है ये इनका जो बिहेवियर है, इनका जो, जैसे कहते हैं ना जिसको, इनकी कंडीशनिंग, इनकी परवरिश ही ऐसी नहीं है कि आपके साथ सही ट्रीटमेंट आपको दे। ओके, किसी एक अच्छे इंसान को ट्रीट करने के लिए आपको खुद भी अच्छा होना पड़ेगा सबसे पहले।
मुझे यहाँ पे किसी का ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि एक टाइम पे आप ना इन पे कंप्लीटली इमोशनली डिपेंडेंट थे, जिस चीज का इन्होंने काफी ज्यादा फायदा उठाया है। लेकिन सही मायने में आप इमोशनली डिपेंडेंट नहीं थे, यही थे आप पे डिपेंडेंट। लेकिन ये दिखा आपको रहे थे कि आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं रिश्ता, ये जो लोग हैं, ये अब आपको झूठे लगते हैं, या इनसे आप नफरत करने लगे हो, या नफरत करने करने लगे थे, है ना। और आपने अपने आप को बदलने की भी कोशिश की उस समय पे, लेकिन थोड़ा टफ था, तो उतना अच्छे से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। लेकिन अब आपने अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर लिया है, अपने आप को कंप्लीटली बदल दिया है। खासकर आपने अपने इमोशंस को मैनेज करना, इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशंस को स्ट्रांग बनाए रखना सीख लिया है कि कैसे मुझे निगेटिव पर्सन से या निगेटिव इंटेंशन वाले पर्सन को हैंडल करना है, उनको कैसा रिएक्शन देना है, उनको कैसी प्रतिक्रिया देनी है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है। ये सारी चीजें सीख करके आपने ऐसे लोगों को मजा चखाया है जो भावनाओं के साथ खेलते हैं। आपकी ही नहीं, इन्होंने ना जाने कितने दिलों के साथ खेल किया है, खिलवाड़ किया है। आपने इनको, आप ही कैसे निकल के आए हो, मतलब जैसे कहते हैं ना, भगवान का चुना हुआ बच्चा, चोजन वन, कि अब वो इनको मजा चखा रहा है अपने रिएक्शन से, अपने बदलाव से, कि तुमको मैं सबक सिखाऊंगा एंड मैं तुमको लेसन दूंगा कि तुम कितने गलत इंसान हो। मीन्स ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक टाइम पे, ये टाइम पास्ट का हो सकता है, ये टाइम प्रेजेंट का हो सकता है, कि आपने कभी भी, क्योंकि इनके बुरे, जो भी इनके बुरे काम थे आपको लेकर के, बुरी इंटेंशन थी या बुरे बर्ताव को लेके, क्योंकि आपने कभी एक्शन नहीं लिया, तो इनको लगा कि सामने वाला जो है ना वो टोटली, जैसे कहते हैं ना, जब हम किसी को समझ करके भी कुछ नहीं बोलते हैं ना, तो वो इंसान क्या समझता है कि ये बेवकूफ है, इसको कुछ नहीं आता, है ना, इसको तो कुछ भी बोल लो। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि आप थोड़ा इमोशनली कनेक्टेड थे, आप थोड़े सही इंसान थे, तो थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहे थे, है ना। थोड़े क्या, पूरे सही इंसान हो आप, इसलिए आप वैल्यू कर रहे थे उनकी, एक इंसान को इंसान समझ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब चीजों को ना, जैसे कहते हैं ना कि आ, बहुत लाइटली ले लिया कि अरे ठीक है, इससे तो जो भी बोलो ये कर देता है, ये तो इमोशनली वीक है, इसको तो कुछ भी बोलो। लेकिन आप सही मायने में इमोशनली वीक नहीं थे, आप बहुत स्ट्रांग थे, तभी तो आप ऐसे लोगों को फेस कर ले गए। ऐसे जो लोग स्वार्थी हैं, जो लोग हमेशा दूसरों से काम निकालते हैं, ऐसे लोगों को सिर्फ और सिर्फ चोजन वन, जिसको चूज किया गया है, जो एम्पैथिक है, जो इम्पैथ के रास्ते में है, जो सही में ईश्वर का बच्चा है, जो एक ग्रेट सोल है, वही हैंडल कर सकता है। और ये काम आपने किया। अब जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं, या इमोशनली स्ट्रांग होने का सोच रहे हैं, ओके, जो लोग हो गए हैं वो बहुत अच्छा रिएक्शन दे रहे हैं इन लोगों को। और ये लोग क्या हो रहे हैं ना, इन लोग को बहुत जेलेसी हो रही है, जल भुन करके आग भस्म हो रहे हैं। और जो लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं, सेम एनर्जी में आप जाने वाले हो इन फ्यूचर, आप ऐसे लोगों के लिए बहुत एक लेसन साबित हो गया, आप एक लेसन बनोगे इन लोगों के लिए, कि कहीं पे तो तुम्हें रुकना पड़ेगा, कहीं पे तो तुम्हारी ये जो हरकत है वो खत्म होगी। तो वो जो एंडिंग है ना, आप बेसिकली, जो टैरो का एक कार्ड होता है ना, वर्ल्ड का कंप्लीशन का, आप इनके लिए कंप्लीशन बन रहे हो। द मैजिशियन में भी हमें एक कंप्लीशन नजर आ रहा है इस डेक के थ्रू, इस कार्ड के थ्रू। तो आप में वो जो जादुई शक्ति, जादुई पावर आ गई है ना, मैजिकल पावर, उससे आप कंप्लीट कर रहे हो इनके निगेटिव पैटर्न को, अपनी सच्चाई के थ्रू, अपनी रियलिटी के थ्रू, जो आप हो उसके थ्रू। आपको ना सही, आप इनके लिए अच्छे बन रहे हो ना बुरे बन रहे हो, आप एग्जैक्टली वही हो जो हो, जिससे उनको आपत्ति हो रही है, जिससे उनको ठेस पहुंच रही है।
उनको लग रहा है आप भी उनकी तरह बनो, झूठे, फरेबी, है ना, धोखेबाज, गलतियां करने वाला। ओके, लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला। वो लाइफ, अपनी लाइफ को वो पॉजिटिव बनाना ही नहीं चाहते, अपनी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी लेकर के जीना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो टोटली आपके ऊपर अपनी पैसे का रौब, पैसे की अकड़, है ना, जो भी उनका अपनी शान शौकत है उसकी अकड़, अपने रुतबे का अकड़। तो ये जहाँ पे ये आपको ये दिखाते रहते हैं कि हम आपसे ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन अब आप ये प्रूव कर रहे हो कि आप पावरफुल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपको 3D वे में जो कुछ भी मिला हो, लेकिन आपके अंदर वो विल पावर नहीं है, आपकी इनर पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप मुझे मात दे पाए। तो वो जो आपका ना एकदम हीरो वाला या हीरोइन वाला जो एटीट्यूड आ रहा है ना सामने, वो इस समय डिवाइन को काबिल तारीफ लग रहा है। डिवाइन आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप रिवेंज की भावना रखो, आप उनसे लड़ो जा करके, ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी ना। वो ये कह रहे हैं कि आप मारपीट करो। यहाँ पे एक योद्धा नजर आ रहा है। ओके, ये योद्धा वो योद्धा नहीं है जो लड़ता है, यहाँ पे सोड है, जो जिसके पास दिमाग की पावर है, ब्रेन की पावर है, जिसके पास एक ऐसी ऊर्जा है जो सोच के भी, अपने इंटेंशन से भी लोगों को हिला सकता है। ओके, सबके लिए लड़ना पॉसिबल नहीं होता है, सबके लिए लड़ाई झगड़ा या सब चीजों का समाधान हमेशा लड़ाई नहीं होती है। आपको डिवाइन ने एक बहुत बड़ी पावर दी है, आपकी इंटेंशन। अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा। जिन्होंने गलत किया है उनके लिए अगर आपने एक बार दिमाग में सेट कर लिया कि इस इंसान को मैंने हर बार माफ किया है, हर बार छोड़ा है, अगर एक बार भी आपने प्लान कर लिया, अगर आप सही में, मतलब सच में सही हो, अगर आप डिवाइन के एक ट्रू ट्रैक पे हो, एक डिवाइन के सही ट्रैक पे हो, अध्यात्म की तरफ हो, चूजन वन हो, एम्पैथ को समझ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हो, तो आपकी जो सोच है, अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है या कर रहा था, तो आपकी सोच ही उनको हिलाने का दम रखती है। आप खुद उनके लिए एक निगेटिव इंटरवेंशन बन सकते हो, आप खुद उनके लिए एक टावर की एनर्जी बन सकते हो। आपकी सोच ही काफी है। तो अपने आप को, जो लोग ये कर रहे हैं गुड है, जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए मैसेज है कि आपको गलत लोगों से हमेशा दूरी बना के रखनी है। लेकिन अगर वो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको अपने इंटेंशन को उनके लिए फिर निगेटिव कर लेना। निगेटिव कैसे, कि अपनी बाउंड्रीज को सेट कर लेना है। बेसिकली ये पॉजिटिव इंटेंशन है, लेकिन उनके लिए निगेटिव कर लेना है कि ये इंसान हमेशा मेरे पाथ पे आकर के मेरे लिए ऑब्स्टिकल बनता है, मुझे इससे दूर रहना है, इसको मुझे बता देना ये मेरी बाउंड्रीज है, इतना मैं तुम्हें छूट दे रहा हूँ, इतना छूट नहीं दे रहा हूँ, ये तुम कर सकते हो मेरे साथ, ये नहीं कर सकते हो, और ऐसे मेरे से बोलो, ऐसे नहीं बोलो। ये सब उन्हें पता होना चाहिए। आपसे कितनी बात करनी है, कितनी नहीं करनी है, सब पता होना चाहिए। किसी को भी आप ऐसा आपको नहीं ट्रीट करना है कि वो इंसान कल को फिर आए और आपको कुछ भी बोल के चला जाए। ओके, ये मुझे एनर्जीज में भी पिक हुआ था अभी लेटेस्ट आप लोगों के लिए, कि मुझे कुछ लोग ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो हमेशा, मतलब खुद सही है लेकिन सामने वाले के सामने इतना ज्यादा आप अपने इमोशंस के कंट्रोल को खो बैठते हो कि उससे लगता है कि आप बहुत वीक हो, और वो हर बार आपका फायदा उठा लेता है। तो ऐसे फायदा लेने वाले इंसानों को थोड़ा सा नुकसान देना सीखिए। आपके अंदर डिवाइन पावर है, शिव शक्ति के कॉन्सेप्ट पे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टार सीड हो, बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हो। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस है। यहाँ पे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो या रीडिंग को सुन रहे हो, आप कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो बस इस दुनिया में आया, खाया पिया और चल दिया। कुछ पावर्स लेकर के आए हो, उनका पॉजिटिवली यूज करना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप एटीट्यूड
जो निगेटिव ईगो होता है उसमें रहिए, लेकिन आप हेल्दी एटीट्यूड में रहिए। ओके, मतलब अंदर से आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी लोग बुरी इंटेंशन रख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएं। वो कैसे आएगा? हमेशा आप लड़ नहीं सकते, हमेशा आप जवाब नहीं दे सकते किसी को, हमेशा जिंदगी भर आप बहस नहीं कर सकते। तो आपको अपने ऑरा में वो पावर लानी है जिससे आग लगा दो आप ऐसे लोगों को। कैसे आएगा वो सिर्फ आएगा तब जब आप सही ट्रैक पे होगे, सच्चे रास्ते पे होगे और भगवान पे अनकंडीशनल ट्रस्ट करके आगे बढ़ रहे होगे। अगर आपको डिवाइन पे ट्रस्ट है कि कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तो कभी भी आपको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो सिर्फ इसलिए आपके साथ में है कि आपसे कोई काम निकल जाए। ओके, आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है कि मैं कभी भी अकेला नहीं पड़ूंगा, मेरे भगवान मेरे साथ हैं। मैं कभी भी भूखा नहीं सोऊंगा, मेरे भगवान मेरे साथ में है। ओके, मैं कभी भी अधूरा नहीं रहूंगा क्योंकि भगवान मेरे साथ में है। जहां आपका ये विश्वास स्ट्रांग हुआ, कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एंड आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, ये जो रीडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास ही पहुंच रही होगी जो ऑलमोस्ट ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं या होने के रास्ते पे हैं या सोच लिया है कि अब मुझे ट्रांसफॉर्म होना है। और जो इंसान ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोच रहा है, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस के बारे में सोच रहा है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। ट्रांसफॉर्म जो लोग होना चाहते हैं वो एक्चुअली बहुत बहुत विल पावर के साथ पैदा हुए लोग होते हैं। ये नहीं कि बस आए, खाया पिया, जिंदगी में कुछ कुछ अलग नहीं किया और चले गए। ये तो सब कर रहे हैं, डिफरेंट करना है। और वो डिफरेंट वाली जो खूबी है वो किसके अंदर है? कमेंट में लिखना जरूर कि मेरे अंदर है। ओके, तो यहाँ पे ये सारी एनर्जी है। सो गाइज, आज की यही एनर्जी थी आप सभी लोगों की। एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।